बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में डिप्रेशन होता है, इज़्तिराब होता है, बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है और वो इस एंग्ज़ायटी के लेके ना मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। मैं कुछ आपके साथ ऐसे फैक्टर्स बयान करना चाहता हूँ जो फैक्टर्स नॉर्मली जिनके ऊपर बात नहीं होती, और वो एक बहुत बड़ी रीज़न होती है आपकी एंग्ज़ायटी को, आपके डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा करने में उनका बहुत अहम किरदार होता है। आप इन फैक्टर्स को मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मैंने बहुत से लोगों को कोच किया, बहुत सी चीज़ों को मैंने देखा, वॉइसमेल्स पढ़े, मुख्तलिफ तरह की मैंने चीज़ें करके ना मुझे ये कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना, मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैं जो बात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ना, आप बहुत कुछ कर रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन इस बात को आपने माइंड में ज़रूर रखना है। क्या होता है कि हमें लगता है कि डिप्रेशन की बहुत सी रीज़न्स हैं, जैसे केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, जैसे हमारे घर में कोई झगड़ा है, या घर का एनवायरनमेंट नहीं ठीक, या हमारे पास पैसे नहीं है, या जो है वो हम एक्सरसाइज नहीं करते, या हम बहुत कुछ जो है वो उस तरह से नहीं कर रहे होते जिस तरह से मैं बताता हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये सब भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी एक आदत उनको डिप्रेशन और एंजाइटी में डाल रही होती है। वो आदत क्या है? वो आदत है हराम की आदत, गंदी नज़र की आदत। जब भी रोड पर जाते हैं बदनजरी करते हैं। मैं जानता हूँ मर्द की कमज़ोरी औरत है, मर्द 70 साल का भी हो जाएगा, उसके सामने कोई इस तरह की लड़की आएगी या कोई जो भी उसको औरत अट्रैक्ट करेगी, ये कॉमन है। मर्द की कमज़ोरी अल्लाह ने औरत रखी है, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म मर्द को दिया कि वो अपनी निगाहों को झुका कर रखे, और इसमें मर्द के लिए बड़ी ज़्यादा जो है ना वो मसलहत है, उसमें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप लड़की हो, लड़के हो, किसी भी स्टेज पर हो आप, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिएगा कि ये जो बात है ना, ये मैं आपको साइंटिफिकली भी इसके आपके साथ एक स्टडी भी शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको एक चीज़ जो मैंने लोगों को कोच कर कर सीखी है, क्या होता है, सब कुछ कर रहे होते हैं, वॉक भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं। इवन मेरे पास एक ऐसा बंदा था, वो बहुत ज़्यादा नमाज़ी था, परहेज़गार था, बहुत ज़्यादा नमाज़ी था, परहेज़गार था। उसका बिज़नेस ऐसा था कि उनके कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो थे वो सेल करते थे, और वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में सारी की सारी लड़कियाँ आती थी, मतलब 95% लड़कियाँ आती थी। जब भी कोई लड़की आनी है ना, और उन्होंने बदनज़री ज़्यादा मतलब हो जानी है उनसे, ये कॉमन फैक्टर है, और उनकी एज भी कोई इतनी थोड़ी नहीं थी, एज भी 50 के प्लस प्लस थी, और उस इंसान से रोज़ाना बदनज़री होती थी, और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था कि ये उसको डिप्रेशन दे रही है कि नहीं दे रही है। वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। वो बहुत कुछ कर रहा था, वॉक भी कर रहा था, एक्सरसाइज भी कर रहा था, नमाज़ें भी पढ़ रहे थे, कुरान मजीद की तिलावत भी सुन रहे थे, लेकिन वो जो एक नज़र थी ना, उसमें गंद था, उसमें मलाल था, उसमें जो चीज़ें हैं ना वो इंसान को नहीं जीने दे रही। दूसरी एक लेडी की स्टोरी, एक लेडी जो थी वो टीचर थी, और वो टीचर थी और उनकी जो उम्र थी तकरीबन, उनकी भी इतने के 45-46 के करीब उनकी भी एज थी। अब उनका जो था, उनका ये था कि वो एक स्कूल की प्रिंसिपल थी और टीचिंग भी करती थी, साथ एकेडमी भी उनकी अपनी थी। तो उस स्टाफ में कुछ मर्द उनको अट्रैक्ट करते थे, इवन मैरिड थी, और कुछ मर्द उनको अट्रैक्ट करते थे, और उसी की वजह से उनके जहन में गंदे ख्यालात ट्रिगर होते थे, और वो गंदे ख्याल उनकी एंजाइटी को ट्रिगर करते थे और उनके डिप्रेशन को ट्रिगर करते थे। मैं आपको एक बात औरत के एतबार से बताऊँ ना, औरत जो आजकल के दौर में, अगर आप सोचते हो ना कि औरतें खूबसूरती पे मरती हैं, पैसों पे मरती हैं, या इन चीज़ों पे, बहुत कम लड़कियां होंगी जो पैसों पे मरती होंगी। मैं मान सकता हूँ, आप कह सकते हैं चले 50-50 की रेशो लगा लेते हैं, लेकिन बाकी 50% ना मर्द की केयरिंग पे मरती हैं, मर्द का टाइम देना, उनको सुनने पे मरती हैं। मैंने बहुत से लोगों को कोच किया, मैं किसी की यहाँ ज़ाती स्टोरी नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं अपनी एक स्टोरी आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद ज़िंदगी में देखा, और मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया, मुझे अल्लाह ताला ने बताया। जब मैंने नया-नया यूट्यूब का चैनल बनाया ना, तो तब मेरी फ़ैन फॉलोइंग अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा थी। अभी भी अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा है, और उसमें मेजॉरिटी में लेडीज़, लड़कियाँ ज़्यादा थी। उस टाइम पे मेरी फ्री कोचिंग होती थी, तो लड़कियाँ बड़ी ईज़िली एक्सेस कर लेती थी, और फिर वो बातें-शातें होना शुरू हो जाती। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, शायद मैं उनकी बात बड़े गौर से सुनता था, उनको वक़्त देता था। ये एक फैक्टर हो सकता है कि उनको मेरे साथ थोड़ी-सी अटैचमेंट होगी। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। अगर कहीं किसी की गलती होगी तो वो मेरी अपनी गलती होगी, मैं किसी को बुरा नहीं कहता। उन दिनों में एक लड़की थी जो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, जिसने स्पेशल फ़ील कराना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा। उसका कोई किसी के साथ प्यार-मोहब्बत वाला सिलसिला था, और वो इंसान उसको छोड़कर चला गया, और वो उसको भूलना चाहती थी, वो उसको ज़हन से निकालना चाहती थी। वो मेरे पास आई, उसने मेरे से जो है वो 1-on-1 कोचिंग स्टार्ट की। मैं रेगुलरली बेसिस पे उसके साथ उसको टाइम स्पेंड करता, मतलब टाइम देता ओवर कॉल,
उसकी बातें सुनता, हमारी 1 घंटा 2 घंटे ऐसी बात चली जाती। वो मुझे बताती रहती कि उसने ऐसे किया वैसे किया, वो रोती रहती मोस्ट ऑफ द टाइम। आहिस्ता आहिस्ता ना वो जो इंसान था वो उसके ज़हन से निकल गया। जब उसके ज़हन से निकल गया तो वो कहती है मुझे आपसे वैसी बात करने की आदत हो गई है, थोड़ी आप मुझे टाइम दे दिया करें। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरा था कि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता में ना एक दिन ऐसे हुआ कि उसने मुझे खुद कह दिया कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई हूँ। अब मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा देखें हमारी कोई भी मंजिल इस तरह की नहीं है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता और ना मैं ये आपको कोई झूठा लारा दे सकता हूँ या झूठा कोई इस तरह। कहती नहीं नहीं, शादी मुझे आपसे नहीं करनी, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, हम सिर्फ बात किया करेंगे। अब चूंकि मज़हब में बात भी नहीं है और इससे पहले तो जो हमारी जो भी बात होती थी वो एक नॉलेज की सेंस में होती थी, एक और मैं एक उनको कोच की सेंस में करता था, तो मेरा दिमाग भी उस तरफ नहीं था इतना। मैं ये नहीं कहता औरत और मर्द में तीसरा शैतान होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सी चीज़ों को बहुत कंट्रोल करके चलता हूँ। ये नहीं कि मैं अपने ऊपर को बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं शायद आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर ईमान इंसान हूँ, लेकिन मेरे पास एक ताकत है, वो अल्लाह की ताकत है और इसने मुझे हमेशा बचाया। बहरहाल मैंने पहले तो इनकार किया, फिर उसने कहा नहीं जी मैं खाना नहीं खाऊंगी, आपने मेरे से बात करनी है। मैंने 2-3 दिन बात नहीं की, उसने कहा जी मैं खाना नहीं खा रही, ये है वो है, और वो पिक्चर बना के भेज दी थी सामने, मामा ने खाना रखा है मैं नहीं खाऊंगी, आप बात करेंगे तो मैं खाऊंगी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है, शायद अजीबोगरीबी है। मैंने कहा शायद तो कुछ देर बाद सेट हो जाएंगी। मैंने बात करना शुरू कर दी। अब वो बात जो पहले होती थी और अब जो बात अब होती थी, जमीन आसमान का फर्क आ गया। और उस टाइम पे मुझे फील होता था मेरे हाथों से और पाँव से पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ है और बार बार अंदर से एक ही ख्याल आता था कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। हम ओवर थिंकर बड़े होते हैं यार, हमसे ये गुनाह शुना बड़े दूर की चीज़ें हैं, ये बड़ी मुश्किल से, अल्लाह माफ़ करे अगर किसी से हो जाता है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ओवर थिंकर गुनाह में बड़ी मुश्किल से जाता है। अल्लाह बचाए जो चले गए हैं, अल्लाह उनको भी बचाए, वरना ये बेचारा अपनी ओवर थिंकिंग से मारा जाता है। ये सोचता रहता है कब्र का अजाब, ये अजाब वो अजाब। अब वो ना मुझे चीज़ें बड़ा डराना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता बात निकली, बातें बढ़ती गई, फिर मेरे अंदर से वो ख्यालात जो आते मैं उनको चेंज कर देता। मैं कहता यार मैं कौन सी गलत बात कर रहा हूँ, मैं एक इंसान का दिल रख रहा हूँ, मैं उसका दिल रखने के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो थी ना वो नेगेटिव और पॉजिटिव की जंग चल रही थी। अब बात थोड़ी सी और बढ़ना शुरू हो गई, अब बात बेहूदगी पर आ गई और मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी गलती उस टाइम पे ये थी कि मैं रोक ही नहीं पा रहा था। मैं भी ज़ाहिर है नहीं रोक पाता, इंसान मजबूर हो जाता है। इंसान अगर कोई इंसान कहता है ना कि औरत के ट्रैप से कोई बच सकता है, मेरा नहीं ख्याल कि इस दौर में कोई बच सकता है। बड़ा अगर औरत हनी ट्रैप पे आए ना तो वो बड़े बड़ों को झंझोड़ के रख देती है, मेरे और किसी और के जैसी क्या चीज़ है। बहरहाल उस टाइम पे मेरी एंजाइटी बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाती थी। मैं लड़की से बात करता था बिल्कुल नॉर्मल, शैतान मेरा भी 110% पे आ जाता था, मुझे भी ऐसी वैसी बातें। हमारी बात ना वीडियो कॉल्स पर आना शुरू हो गई। अब वो वीडियो कॉल हो तो जाती थी, उस टाइम पे तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता था। जैसे वो वीडियो कॉल बंद होती थी ना, मुझे पैनिक अटैक्स आते, मेरा आईबीएस ट्रिगर हो जाता, मेरी हार्ट बीट 100 से ऊपर चली जाती और मुझे नींद ना आती, पूरी रात मुझे नींद ना आती। ये ऑलमोस्ट कोई 8 महीने के करीब करीब ये सिलसिला चला है और इस 8 महीने में उस लड़की ने पूरी कोशिश की है और मैंने भी किया। मैं अभी कहूँ कि मैं को दूध का धुला नहीं, मेरी गलती थी कि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, या मैं आपको सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए अपनी ज़ात की अपनी, क्योंकि जो वो गुनाह जो मुझे लगता है मेरे से हुआ और मैंने अल्लाह ताला से तौबा की और मैंने सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह ताला ने, शुक्र अल्लाह का कि उसके बाद मुझे बहुत से मैसेजेस आए, लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा रोकने की कोशिश 100% की, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे लिए नुकसानदेह है ये चीज़ें। अब जो असल चीज़ थी ना वो ये कहानी थी, जो असल ज़िंदगी में मुझे एक वक्त ऐसा आया कि हम लोग दोनों आमादा हो गए गुनाह पे। जुमेरात की रात थी और अगले दिन जुम्मा था। अब जुमेरात की रात को हमारी बात काफ़ी लंबी अरसे तक चली, 1 बजे तक हमारी बात चली। वो अकेडमी जाती थी 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो उसने मुझे कहा कि मैं इस तरह अकेडमी जाती हूँ, तो आप जो है ना वो टाइम निकाल कर आएँ और हम जो है इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगे। उसने मुझे खुद कहा कि मेरे इधर ना है ऐसी जगह जहाँ जो है ना वो हम दोनों मिल सकते हैं। मैंने उस जगह की पूरी तहकीक कर ली, पूरा टाइम वगैरह सेट कर लिया, सारा कुछ कर लिया। 1 बजे तक हम बात करते रहे और मेरा हर एक टेक्स्ट हाथ कपकपाता था। मेरी वाइफ को भी अल्लाह का शुक्र है मेरे पे इतना यकीन है कि मैं कभी हराम नहीं कर सकता। ये यकीन मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी है कि एक वाइफ को आपके ऊपर ये यकीन हो। अच्छा 1 बज गया,
मेरे से ना अभी भी मेरे दिल में जैसे कि ना पेन से स्टार्ट है, पेन सी कि मैंने क्या मेरे से गलती हुई। 1 बजे तक बातें होती रहीं। 1 बजे के बाद मेरा दिल नहीं कर रहा था बात करने को। वो कह रही थी कल आपने 2:30 बजे तक पहुंच जाना है, मैं पहले आ जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये है वो है। अब ना मैंने 1 बजे बात ख़त्म कर दी। 3 बजे तक मैं करवटें बदलता रहा, इज़्तिराब में रहा, बेचैनी में रहा। 3 बजे मैंने उसे मैसेज किया और वो भी ऑनलाइन थी। तो मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कहती मुझे भी नींद नहीं आ रही। मैंने कहा मैंने कभी इस तरह किसी से मिला नहीं, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, ये है। जब मैंने उसे कहा ना डर लग रहा है, तो वो समझी शायद मैं लोगों के डर से डर रहा हूँ। तो वो मुझे उल्टा समझाना शुरू कर दिया कि आपको किस चीज़ का डर है, डरने वाली क्या बात है, जब हम दोनों राज़ी हैं, ये है वो है। तो मुझे उससे पता चल रहा था कि उसका जो है ना वो इतनी उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। खैर आधा घंटा फिर बात हुई। मैंने कहा चलो मैं सोने लगा उस टाइम पे। कुछ देर बाद फजर की नमाज़ हुई। तो फजर की नमाज़ जब मैंने पढ़ी ना तो मेरे अंदर से आई, यार तू कितना मुनाफिक है, एक तरफ तो अल्लाह को भी सजदा कर रहा है और एक तरफ तो हराम काम भी कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? अब मेरे अंदर से ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा, मेरे कान फटना शुरू हो गए यार। मुझे बुखार हो गया, मुझे वॉमिट आना शुरू हो गई, मेरा दिल जैसे खाना ऊपर आ गया, मुझे जिस्म का टेम्परेचर हाई हो गया और मुझे लगे कि जैसे मैं मरने वाली कैफियत में आ गया हूँ। मेरे हाथ पाँव से पसीने आए शदीद किस्म के और बुखार ऐसे जैसे एकदम हुआ है, एकदम जैसे कोई डर, जैसे आगे आने वाला कोई तूफान है, कोई आंधी है, वो आपको छोड़ेगी नहीं। मैं 6 बजे तक कश्मकश में था, तकलीफ में था, बड़ी तकलीफ बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे टाइम पास आ रहा तकलीफ बढ़ती जा रही बढ़ती। नींद नहीं आ रही, बेचैनी, घबराहट और घबराहट। इतनी ज्यादा घबराहट मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मैंने डिप्रेशन भी गुजारा है, मैंने बड़ी चीजें गुजारी हैं यार, लेकिन वो अलग ही थी, वो अलग ही सिनेरियो था। बहरहाल तंग आके थक के मैंने 7 बजे फैसला किया कि नहीं यार, अगर अल्लाह ताला ने मुझे अब तक बचाया ना तो मेरा रब नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ करूं। और शायद अगर मैं कुछ ऐसा कर गया तो मैं पता नहीं अपने रब की मुझे माफ़ी का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हो सकता है मैं वापस आऊँ, मेरी मौत हो जाए और मैं कैसे अपने रब को नाराज़ कर दूँ। मेरे अल्लाह ने तो मुझे हमेशा संभाला पाला, एक मुकाम दिया, एक नाम दिया। और मैं उस टाइम पे ना किसी इंसान की बेवफाई का, शायद ये सबसे बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि उस टाइम पे एक इंसान ने मेरे से बेवफाई की हुई थी पहले, तो मैं उसी की बेवफाई की शायद सज़ा में कहीं जल रहा था। मुझे लगता है वो पुराना इंसिडेंस था, किसी इंसान ने धोखा दिया तो मेरे अंदर ना वो चीज़ बड़ी चलती थी कि मैं भी किसी को धोखा दूँ, मैं भी ये कर, वही एक ना इंसान इंतकामी सोच में आ जाता है। मुझे लगता है वो बड़ा उस टाइम पे फैक्टर था। बहरहाल मैंने 7 बजे एक पूरी एक ना वॉइस मेल की, मैंने भी वॉइस मेल की है और विद इन अ सेकेंड्स वो वॉइस मेल सुनी गई है। मतलब वो इंसान मेरे से भी ज़्यादा जो है ना वो बेकरार था और वो फिर उसी टाइम पे उसी चीज़ पे ही था कि नहीं आप डर रहे हैं, मैं आपकी 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 और मेरी बात है, मैं क्यों आपकी जो है वो मीडिया में लीक करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। मेरा अल्लाह जानता है मुझे किसी मीडिया शीडिया का कोई डर नहीं था, मुझे कोई फेसबुक का डर नहीं था, मुझे किसी का कोई डर नहीं था। वो डर था जो ऊपर बैठा था, बस उसी का डर था। मैंने उसे कहा यार, मैंने कहा नहीं, आपके पास मेरी वॉइस मेल्स हैं, जो कुछ भी है आप कर दो पब्लिक, मुझे कोई नहीं, मुझे मेरे गुनाह की सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने उस टाइम पे बड़े सच्चे दिल से अल्लाह ताला से तौबा की, माफ़ी मांगी और मैंने फ़ौरन से पहले उस लड़की के व्हाट्सएप नंबर को ब्लॉक किया। आप इमेजिन नहीं करोगे कि मैंने सिर्फ वो 10 मिनट में हुआ है कि मेरा बुखार उतर गया, वो जो खाना ऊपर था एकदम मुझे एक गहरा सा डिकार आया और मेरी तबीयत बिल्कुल फिट हो गई, बिल्कुल फिट हो गया। अब ये चीज़ मुझे ज़िंदगी में सिखा गई कि मेरे लिए अल्लाह ने ये रास्ता नहीं रखा, अगर मैं इस रास्ते पे चलूंगा तो इसी तरह तकलीफ उठाऊंगा। आपने ये वीडियो अपने आप तक रखी, अपने आप में सुनी, अपने आप में देखी। आप किस तरह क्या कर रहे हो ये आप जानते हो, ये आपका रब जानता है। आप औरत हो या मर्द हो, आपके हर एक जो सामने है और जो पशीदा है वो सिर्फ रब जानता है। मेरा हर एक जो सामने है जो पशीदा है वो मेरा रब जानता है। मैंने उस दिन के बाद से ये नसीहत बांध ली कि मैंने किसी लड़की के साथ, मुझे बहुत डर लगता है औरत ज़ात से, मैं सच बताऊं तो मुझे लड़कियों से बहुत डर लगता है यार। ये अपने मफाद के लिए, माजरत के साथ, कुछ लड़कियां अपने मफाद के लिए फ्री कोचिंग्स लेने के लिए या अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए किसी को हलाल कर सकती है, माजरत के साथ, किसी को भी। मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मैं ज़रूर से ज़्यादा बात नहीं करता।
मैं बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत से फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं, अब व्हाट्सएप पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, बढ़ा हुआ है, एक दो नहीं बढ़ा हुआ है, दर्जनों, हजारों, सैकड़ों। पर नहीं, मुझे डर है अल्लाह का। ये चीज़ अगर आपको लग रहा है ना कि आपके पास एक लड़की है, दो लड़की हैं, या एक लड़का है या दो लड़के हैं, और आप कुछ गलत कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, गलीज गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपका डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं ठीक हो रहा, ये है मेन रीज़न। ये है मेन रीज़न। क्यों इसके पीछे जो चीज़ है वो अंडरस्टैंड कीजिएगा। हमारी गंदी सोच, गंदी बात, गंदी नज़र हमारे अंदर एक केमिकल रिएक्शन करती है, और वो हमारे डोपामिन को रिलीज़ कर देती है। वो हमारे प्लेयर हार्मोन को, रिवार्ड हार्मोन को, मोटिवेशन हार्मोन को रिलीज़ कर देती है। हमारा एंजाइटी, हमारा डिप्रेशन हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करती है, हमारे मेंटल इश्यूज इंक्रीज होते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत से लोगों को कोच करके ये चीज़ देखी है। इवन मैंने बहुत से लोगों की स्टोरी सुनी है कि जो कहते हैं जिस दिन हम बदनजरी करते हैं ना, मैं आपको सच बताऊंगा ना, मैं आज भी, अब भी, मैं ये नहीं कहता कि यार मैं कौन सा कोई इतनी एज का हो गया हूँ या ऐसा कुछ हुआ है। मैं जब भी बाहर जाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, नज़र मेरी नीचे होती है। मुझे पता होता है कि कौन मेरी तरफ देख रहा है या कौन किस अटेंशन से देख रहा है, मुझे सब पता चल जाता है। पता नहीं, एक छठी सेंस अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा रखी हुई है कि मुझे पता चल रहा होता है कि अगला किस नज़र से देख रहा होता है। लेकिन मैं फिर भी मैं उस बात को इनिशिएटर नहीं करता। अब कुछ लोग होते हैं ना, बड़े खुश हो जाते हैं कि यार हमें कोई देख रहा है, यार हमें कोई लाइन करा रहा है, ये बेहूदगी है ये। आपको अगर कोई लाइन कराना है, खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि आप उस दोराहे पे खड़े हो कि जिसमें आपके सिर्फ ईमान की आजमाइश की जा रही है। बचो, ये वक्त बचने का है। हम लाहौर में रहते हैं, लाहौर जैसा एरिया, मैं समझता हूँ लाहौर, इस्लामाबाद और ये जो हमारे मुल्क के हिस्से हैं, सिटीज़ हैं, ये बड़ी डेंजरस हैं इस एतबार से कि यहाँ लड़कियाँ बड़ी बेपर्दा होकर घूमती हैं। मर्द के लिए बड़ी बड़ी आजमाइश है, औरत के लिए बड़ी आजमाइश है। औरत को मर्द बड़ी जल्दी अवेलेबल है, मर्द को औरत बड़ी जल्दी अवेलेबल है हराम के लिए। तो हराम इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ का कबाड़ा करता है। आप मेंटल हेल्थ फिट करना चाहते हो, अपने आप को रिलैक्स रखना चाहते हो, काम रखना चाहते हो, नींद बेहतरीन रखना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, खुदारा इन चीज़ों से बचो। मर्द अपनी नज़र की हिफाजत करे और औरत अपने सतर को पूरा करके चले, अपने आप को रखे, बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले। ये फ़ोन पे बातें करना, टिकटॉक पे दोस्तियाँ करना, माजरत के साथ एक और चीज़ भी मैंने देखी है, लड़कियाँ मेरे कमेंट सेक्शन में आके ना कमेंट करती हैं कि सर हमें बड़ी तकलीफ है। माजरत के साथ कुछ लड़कियाँ, माजरत हमें बड़ी तकलीफ है। वो लड़का आगे से कोई मैसेज करता है ना, कोई भी लड़का, कुछ लड़के कर देते हैं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आ जाओ यार इनबॉक्स में। लड़कियाँ खुद कह रही होती हैं आ जाओ यार इनबॉक्स में। अच्छा यार आप हमारा ना इस तरह हमें बताएंगे, मतलब यार कहना क्या बनता है। मेरी बहन एक रिस्पेक्ट का लेवल है, मेरे भाई एक रिस्पेक्ट का लेवल है। और कौन सी ऐसी बात है जो आप इनबॉक्स में जाके सुनेगी या वो आपको इनबॉक्स में बताएगा। आप खुद किसी को गुनाह का मौका दे रहे हैं, आप खुद किसी को हराम की तरफ जो है ना वो इंडल्ज्ड कर रहे हैं, आप खुद किसी को हराम की तरफ रागिब कर रहे हैं, उसको अपने आप की तरफ रसाई दे रहे हैं। औरत तो 70 पर्दों में है, अगर औरत अपने पर्दे नहीं तोड़ेगी तो मर्द कैसे आएगा उसकी तरफ। औरत इनिशिएटर ना हो तो मर्द कुछ भी नहीं कर सकता। औरत अगर आगाज ना करे तो मर्द कुछ नहीं कर सकता। स्टडीज में देखा गया है कि गंदी सोच, गंदी नज़र या ये जो इस तरह की गंदी बातें करने वाले जो होते हैं ना, उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो ना बदल जाता है। जैसे कोई इंसान नशे का आदी हो जाता है ना, या किसी चीज़ का आदी हो जाता है उस तरह का। और उसके दिमाग में जो होता है कि जो रिवार्ड और मोटिवेशन के हिस्से को वो काफ़ी मुतासिर करता है, मतलब उस ब्रेन केमिकल डोपामिन को काफ़ी मुतासिर होता है। अब ये सारी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि ये बड़ी नॉर्मल है, बड़ी कैजुअल है, आजकल के दौर में हर इंसान की 2, 4, 5 गर्लफ्रेंड्स बनाई हुई हैं, 1-2 मादरत के साथ लड़कियों ने भी फेसबुक फ्रेंड रखा हुआ है, कहीं कोई कुछ रखा हुआ है। मैं अब तक की डेट में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कह सकता हूँ कि मेरी ना तो कोई फेसबुक फ्रेंड है, ना तो कोई यूट्यूब फ्रेंड है, ना तो कोई वो। मैं औरत और मर्द की दोस्ती के हक़ में नहीं हूँ। मेरी बहन, मैं कभी भी नहीं ये चाहता कि आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड आपका शोहर है, आपकी सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड आपकी बीवी है। नो डाउट हमारी बेगमात की तरबियत कुछ इस तरह की हुई है कि वो बेचारियाँ काम 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 और सिर्फ काम में उन्होंने ज़िंदगी गुजार ली। और हमारे मर्दों की बदकिस्मती से ये तरबियत हुई है कि वो जॉब पे जाएंगे, आएंगे, मोबाइल पकड़ेंगे और लेट जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि घर में जो लाए हैं उसके साथ टाइम भी स्पेंड करना है, उसको अपने हाथ से खाना भी खिलाना है, उसके लिए चाय भी बनानी है, उसके साथ मिलकर बर्तन भी धोने हैं। अब ये रन मरीदी नहीं है, अपने काम भी करना। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें ना तो दीन का पता है ना दुनिया का पता है, हमें सिर्फ एक ही किताब पढ़ी है, वो जो हम हिंदुओं से के साथ 800 साढ़े 800 साल रहे हैं,
वो हमारे अंदर, हमारे डीएनए में, हमारे जेनेटिक्स में वही चीज़ें जा रही हैं। आप ज़रा मेरे कहने पे एनालिसिस करके देख लीजिएगा, आपके जितने दोस्त हैं, अगर मेरे 50 अब अगर मैं 50 या 100 दोस्तों की कैलकुलेशन लगाता हूँ ना, अभी तक मेरी एज में जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेजॉरिटी में तो कवारे हैं ज़्यादातर। उनमें से अगर मैं एक निकालता हूँ ना एवरेज, तो मेजॉरिटी में जो एवरेज निकलेगी ना, वो गलत रास्ते पे निकलेंगे। और वो इस तरह से गलत रास्ते पे चल रहे हैं कि जैसे उनको कोई नदामत नहीं है, जैसे उनको कोई पशेमानी नहीं है। मैं चलते हुए अगर मेरी नज़र किसी के साथ, अच्छा मेरी एक आदत है, मैं जब भी किसी की तरफ देख रहा होता ना, मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा होता। मेरी आदत है, मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा होता। मेरे ज़हन में ना उसके साथ छुपे हुए फैक्टर्स, मतलब ओवर थिंकिंग हो रही होगी। जैसे कोई, अगर कोई सामने से कोई लड़की आ रही है तो मैं उसको नहीं देख रहा, मैं उसको देख के एनालिसिस कर रहा हूँ कि अच्छा ये कितने बहन भाई होंगे, ये बड़ी होगी, छोटी होगी, इसके घर के हालात कैसे होंगे, इसके अब्बू क्या करते होंगे। और वो मैं ये चीज़ें सोच रहा होता हूँ। कोई मर्द सामने से आ रहा होता है, मैं मर्द को भी इक्वलेंट ही देखता हूँ। अब अगर मुझे अपनी ये आदत भी कभी कभी गलत लगती है कि मैं शायद जजमेंट के उसमें होता हूँ, लेकिन नहीं, मेरी ये शायद इस तरह की नेचर है कि मुझे ये आदत है। बहुत से लोगों को ये, मुझे लगता है ये आदत होगी कि हम उस नज़र से देख नहीं रहे होते, हम उस नज़र से सोच नहीं रहे होते कि वाह यार क्या यार, नहीं ऐसा नहीं है। मैं देखता हूँ सिर्फ उसकी नज़र से कि अच्छा ये क्या करती होंगी, इसके घर में कितने मेंबर्स होंगे, ये बड़ी होगी, छोटी होगी, मैरिड होगी, सिंगल होगी, बच्चे कितने होंगे, कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर रही होगी, क्या। मैं बड़ी ओवर थिंकिंग करता हूँ और मुझे ये सब कैजुअल लगता था पहले। अब भी मैं इसको रोकता हूँ, अपनी आदत को रोकता हूँ। मैं जहाँ गलत हूँ, मैं हमेशा अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। बट आज आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमें तौबा करनी है। जो बंदा भी इस काम में है, जो मेरी बहन भी इस काम में है, अगर आपका एक हस्बैंड है और आप फिर भी फेसबुक पे दोस्ती कर रही हैं, या आपको लगता है कि एक और होना चाहिए जो मेरी बातों को सुने, तो बहन फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। इसी तरह डिप्रेशन में रहेंगी, आप डिप्रेशन से नहीं निकल सकते। अगर आपके घर में एक बीवी है, आपको अगर लगता है कि मुझे ज़रूरत है, तो आप दूसरा निकाह कर लें, हराम ना करें। अगर आपको लगता है दूसरा निकाह करके भी ख्वाहिश नहीं पूरी, तीसरा निकाह कर लें, चौथा कर लें, इंसाफ करें। अल्लाह ने तो आपको 4 की इजाज़त दे दी है, आप 4 रख सकते हैं, लेकिन ज़ना ना करें, गुनाह ना करें, हराम ना करें, बदकारी ना करें। ये आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्रिएट करेगी आपके लिए, आपकी नींद ख़राब करेगी, आपकी मोटिवेशन को कम करेगी, इबादत से जाएंगे आप, शैतानी रास्ते पे चले जाएंगे, लेथार्जिक रहेंगे पूरा टाइम, आपको भूख नहीं लगेगी, आप गंदे ख्यालात में रहेंगे, पॉर्न एडिक्शन में चले जाएंगे, बहुत से और नुकसानात होंगे इस चीज़ों के। आज ही इस काम को स्टॉप करें, रोकें और मेरे से वादा करें वीडियो के नीचे, नहीं मैं किसी की, अब दिल में तौबा कर लें और कहें कि अल्लाह मैं सच्चे दिल से ये तौबा करता हूँ, और तौबा बार बार करते रहें। तौबा बार बार भी टूटती है, बार बार तौबा करते रहें। अल्लाह को तौबा करते रहने वाले लोग पसंद हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और ज़िंदगी के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा, डोनेशन कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।